बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज मैंने उन सब लोगों से बात करनी है जो अपनी नौकरियों से तंग हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं जिससे अपनी इनकम खुद क्रिएट की जाए। देखिए व्यूअर्स, एक वक्त था जब हर इंसान नौकरी की ख्वाहिशमंद होता था। हर शख्स चाहता था कि वो जॉब करे, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ पे उनके लिए एक कोई ऐसे मौके क्रिएट हों, कोई ऐसी डायनामिक क्रिएट हो जहाँ पे वो इनकम भी अर्न करे और एट द सेम टाइम जो एक होता है ना कि किसी एक रूटीन को फॉलो कर सकें। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, लोग इवॉल्व कर गए हैं। हर कोई अब ये बात सोचता है कि भाई अगर अपना काम हो, अपनी बिजनेस हो तो शायद ये बेहतर होगा। इसके अलावा जॉब करने के साथ साथ बहुत से और मामलात या अगर मैं कहूँ मसाइल अटैच्ड होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ख़वातीन और मर्द की जो सैलरी या इनकम का मामला होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक ही जॉब के लिए औरत को अगर 100 रुपये मिलते हैं तो मर्द को उसी जॉब के 200 रुपये मिलते हैं, ऑलमोस्ट डबल। और ये बहुत से हम जगहों पे देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट पे फिर भी कुछ हालात बेहतर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो इस किस्म के मामलात जो हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ये होता है कि भाई ख़वातीन की शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो जॉब छोड़ देती हैं या फिर शादी के बाद ही इमीडिएटली जॉब छोड़ देती हैं, या पता नहीं क्या एक सोच या क्या मेंटालिटी है जिसकी वजह से एक बहुत मेजर हम सैलरीज़ में डिफरेंस देखते हैं। दूसरी बात, जब आप किसी के लिए नौकरी करते हैं, किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो फिर आप उनके स्केड्यूल, उनके एक तरह से मोहताज होते हैं। वो जो एक मुहावरा है नौकर की तो नखरा की, भाई अगर आप नौकर हैं या नौकरी करते हैं, जब आप किसी के लिए जॉब करते हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाले को नौकर कहते हैं, इसलिए इस चीज़ से ऑफेंड होने का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर नखरे करेंगे तो आगे से या तो अपनी जॉब को लूज़ करेंगे या फिर आप उसकी जगह कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई इस किस्म का मामला फेस करेंगे जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई क्राइसिस हो जाता है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तबीयत नहीं ठीक होती, तो हर चीज़ के जवाब दे आप अपने बॉसेस को होते हैं। और कभी कभी बल्कि अक्सर ऐसा कुछ हर जगह बुरे बॉसेस नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो बॉसेस होते हैं वो आपकी डिमांड से कम ही चीज़ को मानते हैं या अप्रूव करते हैं। फिर हर साल अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट्स करना, प्रमोशंस के लिए रिक्वेस्ट करना, ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हर बंदे का मिजाज भी नौकरी करने वाला नहीं होता। क्या आपने फॉलोअर बनना है या आपने लीडर बनना है? और लीडर बनने वाले जो लोग होते हैं या जिनकी सोच ये होती है कि हमने अपना कुछ करना है, और जब वो अपनी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उनको बुलाया जाता है एंटरप्रेन्योर, या फिर ऐसा इंसान जो अपने लिए खुद एक काम की डायनामिक क्रिएट करता है और फिर वो लोगों के लिए नौकरी नहीं करता बल्कि लोग उनके लिए नौकरी करते हैं। देखिए व्यूअर्स, चाहे हमारी कितनी भी सिक्योर जॉब हो, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो या कहीं और की हो, कितनी भी हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे आप जिस इदारे में काम करते हैं आप उसके एक तरह से मोहताज होते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे इदारे भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है, मेरा यहाँ पे एक बहुत लंबा अरसा काम करने का एक्सपीरियंस रहा है। सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ऊंच नीच हर जगह आती है और अल्टीमेटली आप किसी न किसी को जवाबदेह ज़रूर होते हैं। और जब जॉब आपकी ख़त्म हो जाती है या आप फायर हो जाते हैं या आप रिटायर कर जाते हैं या आप खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं, वॉट एवर द रीज़न नौकरी छोड़ने का, तो उसके बाद आपकी इनकम रुक जाती है कम से कम उस जगह से। अब अनलेस आपके पास कोई और जॉब ना लाइंड अप हो। अब जैसे कि जो लोग रिटायर करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बड़ा कम रिटायर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी बिजनेस चला रहे होते हैं, तो अगर वो नहीं कर रहे तो अपने बच्चों को या किसी ऐसे बंदे को लगा देते हैं तो उनकी इनकम फिर भी आती रहती है, क्योंकि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की होती है, टाइम की और पैसे की और दूसरी चीज़ों की। जब हम जॉब करते हैं, अल्टीमेटली जब हम वहाँ से नौकरी छोड़ते हैं तो वहाँ पे इनकम स्टॉप हो गई। अब जब तक कोई और नौकरी नहीं मिलती या कोई और सिचुएशन नहीं होती
इंसान स्टक होता है। इसीलिए तो बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद बहुत शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं अक्सर लोगों को जिनकी रिटायरमेंट की एज करीब आ रही होती है यही एडवाइस या रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई कोई ना कोई अपना काम ज़रूर स्टार्ट कर लें, क्योंकि जिन लोगों को सुबह से लेकर शाम तक नौकरी पे जाने की आदत होती है उनके लिए बहुत टफ होता है घर पे बैठना और फिर कॉन्स्टेंटली घर और घर की रूटीन में स्टक रहना। कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए तो हम अपने सीनियर सिटीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का आंसर देखते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया या कोई स्पेशल स्किल या कोई ऐसा टैलेंट है, चाहे आप खातून हैं या मर्द हैं या टीनेजर भी हैं या ओल्डर एज में भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। आपको याद होगा व्यूअर, ज़ुबैदा आपा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया क्योंकि उनको बहुत अच्छे अच्छे और ब्रिलियंट किस्म के खाने बनाने आते थे और उनके पास बहुत अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स होती थी, जिनको हम टोटके भी कहते थे। अब टोटका का वर्ड लोग इतना पसंद नहीं करते, बट टोटके भी बताया करती थी। और उसके थ्रू ज़िंदगी के लेटर स्टेज में उन्होंने ये काम शुरू किया और बड़े अच्छे पैसे कमाए और फिर अपने प्रोडक्ट्स और चीज़ें भी उन्होंने बनानी शुरू की। तो व्यूअर्स, किसी भी एज पे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं और आप एक बहुत अच्छे शेफ़ हैं तो आप होम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब होम बिज़नेस के थ्रू आप डिलीवरी सर्विस के थ्रू या जगहों पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को रखें और उनको सेल करें। ऑनलाइन बिजनेसेस, कपड़ों की बिज़नेस की जा सकती है। मतलब कोई प्रोडक्ट्स आप एक और, जिस तरह चाइना से आप चीज़ें मंगवाएं और उनको फिर आप पाकिस्तान में सेल करना शुरू करें। अमेज़ॉन के ऊपर अब बहुत से मौके क्रिएट किए जा रहे हैं जहाँ पे आप अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपना स्टोर बना के चीज़ें बेच सकते हैं। यूएस ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। चाहे आप फ्लावर अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी करते हैं, चाहे आप गिफ्ट बास्केट्स बहुत अच्छी बनाते हैं, ये मैं कुछ जनरल आइडियाज़ दे रही हूँ। निटिंग बहुत अच्छी करते हैं, घर की होमवेयर की चीज़ें अच्छे बनाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी भी एक स्किन केयर और हेयर केयर की लाइन लॉन्च की है और मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। और वो भी, और ऑनेस्टली व्यूअर्स, अपनी जब बिज़नेस इंसान कर रहा होता है ना, फिर इंसान अपनी नौकरी के लिए के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मोहताज नहीं फील करता। आपको पता है कि आप कमा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो, देखिए, मैं कल कोई मॉर्निंग एट होम छोड़ती हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ नहीं काम करती, मीडिया छोड़ती हूँ, तो मेरी जगह मेरी बेटी या मेरा बेटा आके काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये वो काम है जो मैं ही कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा कोई बिज़नेस है तो वो बिज़नेस ना सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, भांजे, भांजियाँ, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी उसको रन कर सकता है, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। सो द पॉइंट इज़, चीज़ें वो करनी चाहिए जो हम सब के लिए फाइनेंशियली गेन का भी की भी अपॉर्चुनिटी बने और उसके साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। व्यूअर्स, मुझे तो जब लोग कहते हैं कि अच्छा, लोग अक्सर बात करते हैं रिटायर करने की, मैंने कहा मैंने तो कभी रिटायर होना ही नहीं है। मुझे जब तक मीडिया से खुद बाहर नहीं निकालेंगे मैं तो नहीं छोड़ती। बट बात यह है कि अल्टीमेटली जब तक मुझे कोई हायर नहीं करेगा तब तक मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। जब तक मुझे होस्टिंग के लिए कोई जॉब नहीं देगा मैं होस्टिंग नहीं कर सकती। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू अगर अपने यूट्यूब के चैनल पे, जैसे कि मेरा जुगन काजिम के नाम से यूट्यूब चैनल है या मेरा टिकटॉक है, मेरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनके ऊपर मैं चीज़ें क्रिएट करके हाँ एक इनकम जनरेट कर सकती हूँ। अब इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली तो एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो अपने सोशल मीडिया की फॉलोइंग को बढ़ाते हैं और जब उनकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग एक लेवल पे पहुंच जाती है तो लोग उनको फिर चीज़ें वगैरह जो भेजते हैं वो उनके शाउट आउट्स या उनके रिव्यूज़ देने के पैसे चार्ज करते हैं। सो आप अपने बॉस बन सकते हैं और आपको ज़रूर बनना चाहिए। स्पेशली आज मैं ख़वातीन से बात करना चाहती हूँ जो कहती हैं कि यार हम घर पे होते हैं, हम बाहर जॉब नहीं कर सकते। तो घर बैठे भी आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए एक इनकम अर्न करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। डजंट मीन कि आप, मतलब बहुत से लोग जो हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं और वो कहते हैं मैं ज़रूरत नहीं है जॉब करने की। लेकिन ये जो हमारे कानों के बीच में ग्रे मैटर है जिसको हम दिमाग कहते हैं, इसको भी तो हमने व्यूअर्स एंगेज रखना है ना। खैर, इस पर तो हम बात करेंगे आगे जाके। लेकिन फ़ारूक ज़मीर साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट आज के दिन हमसे जुदा हुए। आप बहुत ही रिनाउंड एक्टर थे, आप बेहतरीन बिजनेसमैन भी थे और आपने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से अपने करियर का आगाज़ किया। और व्यूअर्स, फ़ारूक ज़मीर साहब इतने
प्यारे और इतने नफीस इंसान थे। मेरा उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहता था ऑन एंड ऑफ प्लेज में, अदरवाइज़ एक्टिंग वगैरह भी जब मैं कर रही थी, कभी शो पे उनको बुलाया इंटरव्यू वगैरह के लिए। बहुत ही नफीस, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही सॉफ्ट पर्सनालिटी रखने वाले इंसान, और बेहतरीन एक्टर तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही आला ज़र्फ़ इंसान। अल्लाह ताला फ़ारूक साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। उनके बहुत ही बेहतरीन टेलीविज़न सीरियल्स में से कुछ जो हैं, जैसे कि गुड़िया, सुराग़ ज़िंदगी, मुकालमा, मायरा, तुम भी कहो, कागज़ की नाव, ऐसे सीरियल शामिल हैं। ही वॉज ट्रूली अ ब्रिलियंट एक्टर एंड अ ब्रिलियंट पर्सन। आज के दिन हम अपने कंडोलेंसेस उनकी फ़ैमिली को भी एक्सटेंड करना चाहेंगे, और पूरे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला फ़ारूक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए, आमीन। व्यूअर्स, अगर आप भी अपने कोई फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स शेयर करना चाहते हैं, या आप एंटरप्रेन्योरशिप से या अपना बिजनेस, अपना काम स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो ब्रेक के बाद हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो हमें बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस देंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा आज अपनी एनको के बगैर हमारे सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। डिफरेंट सी लग रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है। आज एनके नहीं पहनी हुई? नहीं, यूजुअली नहीं पहनती। अच्छा, मैं क्योंकि शो से पहले मिलती हूँ तो उस वक्त हाँ, उस टाइम पहनी होती है, फिर आगे पीछे हो जाती है। हाँ बिल्कुल। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताओ कि आज क्या बना रही हो? आज हम मूंग और मसूर की दाल बना रहे हैं, साथ में पुदीने की चटनी होगी और रायता होगा, और साथ सैलेड भी ऑल्सो। और राइस? जी, तड़का राइस भी। तड़का राइस, हमको देखो ना, राइस बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल, उसके बगैर तो इनकम्प्लीट। मुँह में पानी आ गया। अब देखें ना व्यूअर्स, कभी कभी सिंपल से सिंपल चीज़ों का भी जायका अगर अच्छा हो तो हर बंदा एंजॉय करता है। अब दाल का जब नाम लेते हैं तो दाल रोटी घर पे बनी हुई है। व्यूअर्स, दाल के अंदर जो ग़िज़ाइयत है, अगर आप वो अंडरस्टैंड कर लें तो आप मुर्गी गोश्त शायद खाना ही छोड़ दें। बहुत से लोग जो वेजिटेरियन होते हैं या गोश्त नहीं पसंद करते, वो दालों के थ्रू, बीन्स के थ्रू अपने प्रोटीन के कंटेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन सॉस है विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी। आज हमने सोचा कि सिंपल दाल चावल आपको बनानी सिखाएंगे, ताकि आप भी घर पे जब दाल बनाएं तो घर वाले एक्साइटेड हों, नाराज़ ना हो कि ये क्या बना दिया। जी, तो उसकी रेसिपी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स: मूंग और मसूर की दाल। मूंग की दाल 1 कप, मसूर की दाल 1 कप, पानी 2 लीटर, हल्दी पाउडर 2 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 3 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, दालचीनी 2 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। तड़का: तेल आधा कप, लहसुन 6 जवें, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, करी पत्ता 10 से 12 अदद। अच्छा, अब दाल बनाने का सबसे पहले तरीका ये है कि ये जो मूंग और मसूर की दाल है, इसमें हमने अपने सारे मसाला वगैरह और खड़े मसाले डाल के थोड़ी देर सोक करते हो पहले? बिल्कुल 15 to 20 मिनट्स। अगर बहुत अर्जेंट डाल के छोड़ दें तो वो जरा बहुत अर्जेंट बनाना है तो यूज़ प्रेशर कुकर। ठीक है। उसमें हम सारे मसाले वगैरह डाल देंगे और खड़े मसाले ऐड करके उसमें टमाटर ऐड करेंगे, अदरक थोड़ा सा ऐड करेंगे, और लास्ट में तड़के में हमारा करी पत्ता जाएगा, लहसुन जाएगा, गरम मसाला जाएगा और लहसुन जाएगा। बस ये सब आप ऐड करके, बाकी ज़ीरा ऑप्शनल है, तड़का लगा दें, दैट्स इट। ओके। पुदीने की चटनी: पुदीना 2 कप, धनिया आधा कप, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, नमक हस्बे जायका, इमली 1 कप। ये जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर दें। इमली बीज के बगैर? हाँ जी, इमली बिल्कुल बीज के बगैर। उसको सॉक करके रख दें, और जो इमली का जो गूदा होता है उसका पानी अलग से, आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, सादा पानी, और इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर दें और सर्व कर दें, तैयार होगी। कचूमर सैलड: खीरे 2 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, लीमू 1 अदद, काले मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। और इसके अलावा जो कचूमर बनाते हैं, इसका कचूमर बना के सर्व करते हैं। और इसके अलावा जो से वेजिटेबल्स आपको पसंद है, यू कैन आल्सो ऐड। मूली भी सीजन में है ना अभी तक? जी, मूली भी है सीजन के अंदर। जो भी वेजिटेबल्स व्यूअर्स क्रंची एज इट इज़, गाजरें भी खाई जा सकती हैं बाय द वे, मतलब उसके अंदर ऐड करते तो जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स डालेंगे उतनी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे एंड फाइबर। थैंक यू सो मच। और हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आप घर बैठे
अपनी बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमें जो पर्सनालिटी ज्वाइन करने जा रहे हैं वो हमें गाइड भी करेंगे। और उसके साथ साथ व्यूअर्स ये मत समझें कि अगर आपकी एज ज़्यादा है या कम है तो आप अपना काम नहीं कर सकते। अभी ज़ुबैदा आपा का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, और मैं एक ऐसी बच्ची को भी व्यूअर्स मिल चुकी हूँ जो 9 साल की है, बेकिंग करती है और अपनी बिज़नेस से 25-30 हज़ार रुपये महीने के कमा लेती है खुद, और उसके पेरेंट्स जो हैं उसके वो पैसे सेव कर रहे हैं कि वो कल को जब बड़ी होगी 18-19 साल की होगी तो वो उन पैसों से जो मर्ज़ी लेना चाहेगी या उसकी एजुकेशन की तरफ चले जाएं। तो किसी भी एज पे काम किया जा सकता है, इसको इस्तेमाल करना होता है। ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आई एम श्योर कि आप सारे बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि गुफ्तगू ही इस बात से शुरू की कि आप लोग कैसे पैसे बना सकते हैं घर बैठे हुए। और ज़रूरी नहीं है घर बैठे हुए, अपनी किसी भी बिज़नेस को खुद स्टार्ट करके, बट स्पेशली वो ख़वातीन और मर्द हज़रात भी कुछ ऐसे हैं जो किसी भी रीज़न से स्पेशल नीड्स के हों या जॉब नहीं मिल रही या किसी वजह से स्टक हैं, अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। और एज फॉर्चुनेटली इस काम में कोई लिमिट नहीं है। हमारे साथ एक ब्रिलियंट फ्रीलांसर एंड एंटरप्रेन्योर खुद हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ है ई कॉमर्स के अंदर, सुहेल तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम सलाम। सुहेल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुल्तान से स्पेशली आप हमारे शो के लिए आए हैं। माय प्लेजर। आप क्योंकि एक बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा ही अमेजिंग किस्म का काम कर रहे हैं, लोगों को आप एम्पावर कर रहे हैं, अपना तो काम कर ही रहे हैं लेकिन लोगों को भी एम्पावर कर जी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी कितने लोग हैं जो आपके साथ वाबस्ता हैं, कनेक्टेड हैं, जिनको आपने जिनके काम स्टार्ट करवाए हैं, बिजनेस स्टार्ट करवाए हैं? मैडम मेरे पास मेरी अपनी एजेंसी है जो हम लोग, मेरी भी ब्रांड्स हैं और हम सर्विसेज भी देते हैं गोरा वर्ल्ड में, अमेरिकन्स को मोस्टली। सो मेरे साथ 300 से अराउंड अबाउट 300 प्लस लोग हैं मेरे साथ। हैं और इसमें ख़वातीन भी हैं और 1/3 आपकी ख़वातीन इस वक्त तक ख़वातीन है। अच्छा, अब ये बताएं कि फ्रीलांसिंग आखिर होती क्या है और ये कौन कौन से लोग कर सकते हैं? मैडम सिंपल वर्ड्स में फ्रीलांसिंग है कि अपनी जो भी स्किल्स हैं आपके पास, जो भी स्किल है उसको आप डिजिटली कैसे सेल आउट कर सकते हैं। ये अब है डिजिटल का ज़माना है और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है। फ्रॉम जैसे अभी अब एक वेबसाइट बना के भी दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे लॉयर्स हैं उनको बताया कि किस तरह से वो यूनाइटेड स्टेट्स में फाइवर अपवर्क प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स बनाएं और उनके साथ कनेक्ट हो जाएं। मैंने एक और किसी जगह पर था, वहाँ पर एक पाकिस्तानी ईस्टर्न म्यूज़िक के थे लोग, भाई थे, उनको फाइवर पे का वो भी $3000 महीने का बना रहे हैं, वो किसी और शो में मुझे मिले। सो स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है और सबसे सिंपलेस्ट ये है कि सिंपल, वहाँ पर जो लोग हैं ना उनके पास टाइम नहीं है, वो चाहते हैं उनकी डेली रूटीन जो है ना वो कोई मैनेज कर दे उनके लिए। उनको आधा घंटा पहले या सुबह के वक्त सारी लिस्ट आ जाए, आपने ये करना है, आपने ये करना है और ये करना है, उनके बिल्स पे कर दे, वो सब कुछ डिजिटलाइज है। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट। उसकी ऐप्स हैं, अगेन असाना है, क्लिकअप है, मैनी उसको, और फ्री वेबसाइट्स हैं, कुछ नहीं है, यूट्यूब भरा हुआ है, 10 वीडियोस देखें। एंड हाँ, कॉमन सेंस चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, और लर्निंग का एक होता है ना कि एक बंदा गलती करे दोबारा ना करे, ये एप्टीट्यूड चाहिए। एंड व्हाट अबाउट अगर फ्रीलांसिंग में और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है? ई कॉमर्स इज बेसिकली सेलिंग लाइक द फिजिकल गुड्स। ई कॉमर्स होता है चीज़ों को बेचना, यस, जिसको टच किया जा सकता है उसको आप वेबसाइट पे रख के बेचें आप, और अगेन उसकी सोर्सिंग कहीं से भी हो सकती है। लेकिन फ्रीलांसिंग प्राइमरीली कि आपने अपना स्किल बेचना है। अच्छा, बाहर के ममालिक में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है? क्योंकि देखें, एक तो होता है ना कि आप अपने ही मुल्क में सेल कर रहे हैं चीज़ें, और एक होता है कि आप अपने मुल्क से बाहर फिर चीज़ों को सेल करना शुरू कर दें, तो उसमें स्कोप भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और हमारे स्पेशली जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इतना लोगों को शौक होता है बाहर के ममालिक में एग्जॉटिक चीज़ें अपने घरों में रखने का। पहले तो लोग ट्रैवल करते थे तो चीज़ें डिफरेंट जगहों से खरीदते थे, अब लोग घर बैठे हुए ऐसी चीज़ें मंगवा लेते हैं। तो स्कोप किन चीज़ों का है? देखिए, आउट देयर, ये जो अगर मैं आप कहें कि जी ई कॉमर्स मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ अमेज़ॉन ने $400 बिलियन की लास्ट ईयर चीज़ें बेची हैं।
लोगों को। हमने एज ए पाकिस्तानी, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं मेरे ख्याल $30 बिलियन है एज ए कंट्री, वो एक वेबसाइट जो है वो $400 बिलियन बेच रही है। फ्रीलांसिंग जिसका मैंने स्किल की बताई, ये $1 ट्रिलियन की सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, उसकी मार्केट है। जहाँ तक आ गया ये हैंडमेड गुड्स है, इसकी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इट्सी, ETSI। हाँ जी, इट्सी पर ये बेचते हैं। और यू नेवर इमेजिन कि पाकिस्तानी जो हमारी लोकल चीज़ें हैं इसकी बहुत, और अगेन बात ये है क्वालिटी, कस्टमर सर्विसेज एंड शशका उनको चाहिए। मतलब जस्ट आप ऐसे नहीं कामयाब हो सकते, एक ब्रांड भी उनको आप देखें ना, एप्पल फ़ोन आपके पास होगा, सबने ऑब्जर्व किया होगा कितनी आउटस्टैंडिंग मशीन है, वो एक पूरा एक लाइफस्टाइल है। इसी तरह आपने जब एक प्रोडक्ट बनानी है, वो प्रोडक्ट भी है, उसकी पैकेजिंग, उसके साथ एक छोटा सा के कार्ड होता है, अच्छा सा मैसेज भेजें, दैट हेल्प, एंड वेबसाइट हो उसके साथ कनेक्ट करें, कूपन्स हैं, अगेन उसकी बिल्कुल अगेन मैं they can follow me, I used to tell this kind of tips, but again ये सब कुछ वहाँ बिकता है। क्योंकि देखिए ना व्यूअर्स, दुनिया अनफॉर्चुनेटली पहले होता था कि आपके रेज्यूमे को देखते थे और कहते थे हाँ जी ठीक है, इनको जॉब पे हम रख लेते हैं। जी जी। अब आपसे मुलाकात की जाती है, आपको सर से पांव तक एनालाइज किया जाता है कि क्या आप प्रेजेंटेबल हैं, क्या आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, क्या आप अंग्रेज़ी सही बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अब क्लॉजेज आ गए हैं किसी को भी नौकरी पे रखने से पहले, और हर बंदा उस डब्बे में फिट नहीं होता। किसी का वेट ज़रा ज़्यादा होता है। देखिए, माने या ना माने व्यूअर्स, ये वर्बली कहनी बड़ी आसान है बातें पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए कि भाई हमें ना रंग पे डिफरेंस करना चाहिए, ना हमें गुफ्तगू की किसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, लिमिटेशंस बहुत हैं जब हमने किसी के लिए नौकरी करनी है। ऐसा ही है। लेकिन जब हमने अपनी ज़ात के लिए नौकरी करनी है तो आप अपने नाइट सूट के अंदर भी बैठ के बिल्कुल अपने चीज़ों की पैकेजिंग कर सकते हैं। बेस्ट अटायर है पिछले 30 दिन का जो मैंने पहना हुआ है। आई ट्राउजर में जाता हूँ सीरियसली। इफ यू कम टू माय ऑफिस देयर इज नथिंग। देखें आउट देयर ये जो डेली काम है ये ख़त्म हो चुका है, आवरली पे आ गए वो लोग। दे आवरली पे यू, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इवन डेली, वो वीकली आपको पे करते हैं। मंथली पे ख़त्म हो चुका हुआ है, वो टास्क मैनेजमेंट पे आया। मैंने अभी टास्क मैनेजमेंट की बात की ना, वो टास्क बेस्ड बात करते हैं। अच्छा। आप दिन में आपके टास्क को बता देंगे कि ये मेरा टास्क है, ये आप करो, और जहाँ मर्जी बैठ के, डिजिटल नोमैड एक बला है कि आप कहीं भी बैठ के मैं अभी पिछले साल में मैं कोई 11 मुल्क में फिरा हूँ और कोई भी मेरी छुट्टी नहीं थी ऑफिस से। आई जस्ट कनेक्ट ऐप है, मैंने उसमें कनेक्ट होना है, पूरा मेरा ऑफिस इस तरह कनेक्टेड है। और इसी पूरी दुनिया ऐसे अब चल रही है। कोविड एक्चुअली मैडम, ये कोविड इज अ गेम चेंजर। कोविड से नुकसान भी हुआ लेकिन फायदा लोगों को ये हुआ। हम जैसे मुल्क देखें, यहाँ पर आपको वी हैव टू प्रेज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, फिलीपींस एंड जहाँ पर लोगों ने, अब देखें ना अमेज़न जा रहा है इंडिया, लेकिन गोरे ये समझते हैं कि ये जो पूरा खित्ता है ना, यहाँ पर इनको हैपन्स टू बी सस्ती लेबर मिल जाएगी। अच्छा, वो सस्ती लेबर क्या है? वहाँ पर जो जेनिटर है, जेनिटर की जो पर आवर अगेन, वहाँ कोई तनख्वाह का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है, वो $25 पर आवर है। और अगर सपोज हमें $10 भी, मैं इस वक्त $60 ले रहा हूँ क्योंकि मेरी स्किल थोड़ी सी थोड़ी सी हाई स्केल की है, बट $10 बड़े आराम से वो पे करते हैं। दैट इज़ अराउंड नाउ 2700 रुपीज़ पर आवर। अब 27,000 पर डे आफ्टर लाइक अ ईयर ऑफ जर्नी, इट्स अगेन लगता है ये नंबर, क्योंकि पाकिस्तानी आर नॉन, देखिए ना 27,000 रुपए आप दिन के कमा रहे हैं, बिल्कुल इजीली कमा सकते हैं। मतलब 10 घंटे अगर आप करते हैं काम तो आप जो है 27,000 रुपए दिन के कमा रहे हैं। बिल्कुल। आजकल नौकरियां जो है वो 25-30 से ज्यादा की नहीं मिलती। और मैं आपको बताऊं, ये दिन के हम बात करें, यानी कि अगर आप 5 दिन भी काम कर रहे हैं, ऐसे ही है महीने के 40 आवर्स मैडम, उनका बेस्ट वीक है 40 आवर्स वीक का, दैट्स इट। अगर आप पूरा हफ्ता काम करने, आपने 40 घंटे पूरे करने हैं। अब देखिए ना, मैं वैसे व्यूअर्स आप लोगों को एक हिसाब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतनी मेरी वो अच्छी नहीं है, अब देखिए ना 2700 टाइम्स 40, हफ्ते में आप 1,08,000 रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें बाय 4 तो 4,32,000 एक जनरल फिगर दे रहे हैं, यानी 4 और 4.5 लाख के दरमियान आप एक महीने में 5 दिन हफ्ते के काम करके 40 आवर वीक में।
और अगेन अगर किसी को वीकेंड भी आपका अपना है, या अगर आपने वीकेंड पे काम करना है और आपने ड्यूरिंग द वीक रिलैक्स करना है, इट्स ऑल अप टू यू। यानी कि आपके बच्चों का अगर कोई स्कूल का, जिस तरह माँ बाप, अक्सर मैं इस बात पे बड़ी अपसेट होती हूँ क्योंकि अक्सर मेरी अपने बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग्स मिस हो जाती हैं। अल्लाह मेरे, अब मेरे हस्बैंड क्योंकि खुद बिजनेसमैन है, उनका अपना काम है, वकील है, वो अनलेस उनका कोई केस हो फैसल चले जाते हैं। और मैं अक्सर अपने मियाँ को कहती हूँ कि जाना आप बड़े खुशकिस्मत है, आप अपने लिए काम करते हैं, ट्रू, आप अपने आवर्स बना सकते हैं। अगर किसी दिन आपका दिल नहीं चाह रहा सुबह जल्दी उठने को, तो आप 4 घंटे बाद भी जा सकते हैं। ऐसे ही। अच्छा, कॉलर से हमने रिक्वेस्ट की थी कि अपनी, अगर किसी ने कोई एडवाइस लेनी है तो कॉल करें। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहा है? मैं राबिया बात कर रही हूँ। जी बताइए, आपका क्या सवाल है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा है जो हम जैसे लोगों के बहुत काम आ रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरा मेरा एक्चुअली एक छोटा सा होम बेस्ड काम है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का। अच्छा। मैं कस्टमाइज कलरिंग बुक्स बनाती हूँ, बच्चों की एक्सेसरीज, बोर्ड्स वगैरह भी बनाती हूँ, ऐसे अनाउंसमेंट बॉक्सेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। तो मैंने इसके लिए अपना एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, लेकिन वो उसका ये है कि मेरी अपनी जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनमें तो अच्छी सेल वगैरह हो जाती है, लेकिन वो लिमिटेड है। तो मुझे थोड़ी सी इसके बारे में टिप्स चाहिए कि किस तरह से आउटरीच जो है वो बढ़ाई जा सकती है और ट्रैफिक कैसे जनरेट करते हैं अपने पेज पे। ठीक है राबिया। और राबिया आप कहाँ, आप लाहौर बेस्ड हैं, राइट? मैं लाहौर बेस्ड। अच्छा राबिया, आप शो देखती रहिएगा, सुहेल साहब अब आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल। जी। लेकिन दो अब पर्सपेक्टिव। सुहेल साहब बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक बताइएगा, क्योंकि जैसे कि इनका बड़ा अच्छा काम है, मतलब ये हैंडीक्राफ्ट्स और मतलब इस मतलब अनाउंसमेंट बॉक्सेस और इस तरह की ना, जिस तरह रैपिंग और एनवेलोप्स खूबसूरत से बनाए, ये वो दैट काइंड ऑफ थिंग। अब इस किस्म की चीज़ फैमिली और फ्रेंड्स की हद तक तो बंदा बेच लेता है, मोहल्ले आसपास लोगों को पता चला, चलो आपको कह दिया, लेकिन उस सर्कल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, मैं अभी सबसे पहले तो इनको सजेस्ट ये करूँगा कि अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से पहले प्लेटफॉर्म की टारगेटिंग करें कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा या जाऊँगी। अब मैं अगर इनको सजेस्ट करूँ, सबसे पहले इनको इंस्टाग्राम पे आना चाहिए, इनको टिकटॉक पे आना चाहिए, इनको वीडियोस, रील्स का ज़माना आ गया, 30 सेकेंड्स की रील्स हैं, वो खुद इनबॉक्सिंग करके यूजेज दिखाएं उसका। टिकटॉक का एल्गोरिथम आउटस्टैंडिंग है और टिकटॉक इज़ द नाइटमेयर फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, गोरा प्लेटफॉर्म, क्योंकि चाइनीज़ है इसलिए कह रहा हूँ। तो वहाँ पर बनाएं, इंस्टाग्राम पे डालें और उसके ट्यूटोरियल्स डालें, यू नो किस तरह यूज़ किया जाता है, थोड़ी सी चंक्स उसमें। अगेन पाकिस्तान में चेहरा नहीं दिखा सकते, ना दिखाएं, हाथ दिखाएं, इवन देयर इज़ नो नीड। सो अगेन उसके बाद पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म में दराज इज़ आउटस्टैंडिंग। अगेन गूगल को यूज़ करें, टॉप 10 में सब में अपनी शॉप बना लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लगता। अच्छा, उसके बाद एक और सुपर पावर, सुपर लक है कि पाकिस्तानी फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ये आर डर्ट चीप है। 1000 में 500 डेली के ऐड में आप लोग, और वो ये प्लेटफॉर्म जो है ना पाकिस्तानी, और आपकी टारगेट मार्केट को ही वो हिट करते हैं। ये नहीं है कि आपने अगर इश्तिहार लगाया छाइयों के लिए तो वो सिर्फ उन लोगों वो हर किसी के पास चला जाएगा, मर्दों के पास, और वो उन्हीं के पास जाएगा जिन्होंने अपने फ़ोन में कभी गूगल पे सर्च किया है छाइयों के बारे में या व्हाटएवर, क्योंकि उनके एल्गोरिदम ऐसे है कि उनको आपने नोटिस नहीं किया व्यूअर्स कि जब आप बार बार कोई भी एक रील, एक किस्म की रील बार बार देखते हैं तो उसी किस्म की रीलें आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप सोचे कि वो आपके मिजाज से चलते हैं। यस, गोरे पता क्या करते हैं, गोरे जब अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो अपने फ्रेंड एंड फैमिली एंड कम्युनिटी को यूज़ करते हैं, उसको देते हैं, उसे कहते हैं इसको यूज़ करो और मैं तुमसे सिर्फ टेस्टिमोनियल लूँगा, मुझे एक वीडियो चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, एक टैग चाहिए। इनको क्या चाहिए, इनकी अपनी ये अपना एक, इसको कहते हैं डिजिटल एसेट्स। ये सब एसेट्स हैं। जब आप देखें मेरी वॉल पे आप जाएंगे, आपने मुझे जज करना है कि ब्रांड कैसी, बंदा कैसा है, आप मेरी पोस्ट से अंदाज़ा लगाएंगे ना। देखिए अब ये जो हमारे सीन, जो हमारा पासपोर्ट है, दैट इज़ अगेन एब्सोल्यूट हो रहा है। ये हमारे जो डिजिटल एसेट है, हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसी तरह ब्रांड है। तो अगेन वहाँ से वो जो उनके दोस्त हैं उनसे आपके मुझे वीडियो बना दें 30 सेकंड की, मैं उधर पोस्ट करूँगी, दैट गिव्स द क्रेडिबिलिटी। एंड देन फिर ऐड की तरफ जाएं। लोग क्या करते हैं, पेज बनाया अगले दिन ऐड, नो दिस, कोई भी नहीं इसको बाय करेगा, क्योंकि साथ वाला अगेन थोड़ा सा पढ़ा लिखा है और थोड़ा सा पुराना है। सो अगेन अब अमेरिका में भी इसी का फाइनेस्ट वर्जन है। बेस्ट वे यही है कि आप पहले पाकिस्तानी, अगेन एक और चीज़ बहुत पावरफुल चीज़ है जो कि पाकिस्तानी उसको वैल्यू नहीं करते, बट इट इज़ देयर, इट इज़ द कस्टमर सर्विसेज।
ये Customer बड़ा services. इंपॉर्टेंट है। देखें, आपने किसी को कोई चीज़ बेची, अगले को नहीं पसंद आई, या उनको देखिए, अगर 100 बंदे हैं तो उनमें से एक तो ज़रूर ऐसे निकलेंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें निकलवाना चाहते हैं। मैं खुद एक काम बिजनेस करती हूँ, मुझे पता है। लेकिन उन 1-2 के साथ आड़ा लगाने से 100 गुना बेहतर है कि अगर किसी को कोई सेटिस्फाइड नहीं है आपकी चीज़ से, एक तो फ़ौरन रिस्पॉन्स दें और उस रिस्पॉन्स के बाद फ़ौरन एक्शन लें। यानी कि अगर आपने किसी को क्रीम भेजी है, वो क्रीम जो है वो उसको नहीं पसंद आई, या उनको लगता है कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसकी पैकेजिंग में इशू है, आप फौरन उनसे माजरत करें और इमीडिएटली उनको उसकी रिप्लेसमेंट भेजें। बिल्कुल ऐसे। या अगर वो पैसे डिमांड कर रहे हैं वापस, तो उनको पैसे वापस कर दें। व्यूअर्स, जब इंसान को महसूस होता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और याद रखें ये अरसा अज़ल से एक बात चलती आ रही है, जितने भी हम मॉडर्न हो जाए, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। यस, ये बात हम अपने पल्ले बांध लें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो बिल्कुल ऐसे ही। और जो मिनी ब्रांड्स हैं, इनको मैं एक और भी सजेस्ट करूँगा। देखें, स्पेशलाइज जैसे जैसे ये कमाते जाएं, ये गलती क्या करते हैं, ये हर फन मौला बनने की कोशिश करते हैं। दैट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। जैसे ही अब मेरी एजेंसी 300 तक कैसे पहुंची, आई वॉज अलोन लाइक इन 2016, बट अगेन मैंने 1% रखा, फिर ज़रूरत लाइक जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। डीलिंग विद ए अनॉयड कस्टमर मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं तो और प्रॉब्ली मैं डिजास्टर कर रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं ना लड़ूं, बट अगेन आई एम नॉट दैट पर्सन। सो यू नीड टू हायर जाए। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब अगेन पाकिस्तानी मार्केट में अब देखें ना, प्रॉपर पर्सन इधर तो अभी भी वो इस सैलरी का हिसाब है, मेरे पास भी ऐसा ही है, लेकिन मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये ट्रेंड आ रहा है कि आप उसको टास्क बेस दें। सी व्हाट आई एम कनेक्टिंग, कि आप क्या, आप रोज़ाना 4 कस्टमर करें, आई विल गिव यू 2000, यू नो, दैट्स इट। वो आपको शाम को लॉग भेजेगा एंड दैट्स इट। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंसेंटिव बेस काम तो सारी दुनिया में जो है, ये विन विन सिचुएशन लोग है। क्या कहते हैं कि जी हम आपको 10 रुपए देंगे तनख्वाह, ऊपर से आपने 20,000 और कमाने हैं, आप बेशक कमा ले, वो आपके ऊपर है, वो आपकी मेहनत पे है। अब जो बंदा पैसे होगा वो आपको नंबर्स नहीं देगा, इवेंचुअली आप मूव ऑन कर सकते हैं। और अलाउ मी टू, इफ आई टेल द वुमेन सिटिंग इन देयर होम हाउ टू स्टार्ट दिस थिंग, यू नो, घर पे जो बैठी है खवातीन, वो गौर से ये बात सुने, क्योंकि अब हमें अपनी इस गुफ्तगू को वाइंड अप भी करना है। तो आपकी एडवाइस क्या है? सिंपल, देखें, 2 प्लेटफॉर्म में रेफर करता हूँ, इनको ये बहुत पावरफुल हैं। अगेन मैं आपको बताऊँ, यूरोप में ये भी ख़त्म हो रहा है डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। दे आर सेल्फ लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है यूडेमी, UDMY। यहाँ पर कोर्स पढ़े $10 के, और फाइनेस्ट बंदा, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप लेक्चर सुनने के लिए $60,000 जिनकी आवर की फ़ीस है, बट उन्होंने एट सम टाइम, क्योंकि वो गिव अवेज पे बहुत यकीन रखते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपनी लाइफ का एक हिस्सा फ्री में देना है, या हम बहुत महंगे हैं या बहुत फ्री हैं, तो वहाँ उसके कोर्स हैं, उसको सुने, लिसन टू देम इन यूट्यूब टू। और सबसे पहले जाके शुरू हो जाए। देखिए, ये सारा गेम कीवर्ड्स का है। हम ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इसको सही इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें आता नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुहेल साहब, आप इसमें क्यों पढ़े? सिंपली मेरे आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, यू क्वालिफाइड, जॉब क्यों नहीं की? नहीं, मैंने जॉब की, मैंने 10 साल जॉब की। फिर उसके बाद मेरी कास्ट है शेख, मैं आई हैव टू डू द बिजनेस, यू नो, दैट्स माय डेस्टिनी। मेरे स्कूल से 2016 में मेरी स्टोरी क्विकेस्ट ये है कि जब ये जो APS का वाक़या हुआ, दैट ब्रोक माई हार्ट सीरियसली। मेरी वालदा भी थी जब हयात, तो हमें लगा कि अगर ये हमारे स्कूलों में हुआ, मेरे 18 स्कूल थे उस वक्त, तो मैं प्रॉब्ली हाउ कम आई फेस ए मदर जिससे बच्चा मेरे, यू नो, आई एम द मेरी वॉच में। वहाँ से मैंने जस्ट शिफ्ट लिया, मैंने सब औने पौने बेचा और मैंने स्टार्ट कर दिया, यू नो, एक्सप्लोर करना। पढ़ा लिखा हूँ, मैंने CA किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सो जॉब मैंने उसी से रिलेटेड की। तो फिर मुझे अगेन मेरे लंबी बात हो जाएगी, एक बच्चे ने 18-19 साल के, जो मेरे एक स्कूल से ड्रॉप आउट था, उसने मुझे बताया कि ये अमेज़ॉन है और अपवर्क है, यहाँ से ये देखें। सीइंग इज़ बिलीविंग। मैं थोड़ा सा टच करके यकीन करने वाला बंदा, मेरी भी यही प्रॉब्लम तो है। वो मुझे उसने दिखाया। हमारी जनरेशन एक्चुअली है ही ये वाली ना, हाँ, हमने old one, हाँ, ये लोग बच्चे जो हैं, ये अब नए वाले जेन ये से है बिल्कुल उसमें, फर्क है। हाँ, हम लोग जब तक हाथ नहीं लगाते हम कहते हैं असल नहीं है। ऐसे तो उसने मुझे ऑफिस में ले गया, मुझे उसने दिखाया। अच्छा, उसने मुझे दिखाया कि ये वाला कार्ड है, ये मैं अब ATM पे जा रहा हूँ, ये देखे पैसे निकाल रहे हैं। आई से यार दिस इज हैपनिंग। वो इमेच्योर था, मैं मैच्योर था। और फिर मैंने वो जाके अगेन उसने मुझे जो कीवर्ड में बताने लगा था कि आपने अब जाना यूट्यूब पे, तो आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि मेरा प्राइम कीवर्ड क्या है जो मैं तलाश कर रहा हूँ। 1 word 2 words मैक्सिमम।
हमारे यहाँ लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसमें 3 वर्ड्स हों, चौथा वर्ड्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। ये कहाँ लाइनें लाइनें लिख के सर्चे मार रहे होते हैं। 3 वर्ड्स और फिर उसके पीछे पड़ जाए, यू विल फाइंड अ बेटर इन गूगल एंड यूट्यूब। तो वहाँ से फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई फाइंड अमेजोन एंड देन मैंने वहाँ से अपवर्क और इन दोनों पे स्टार्ट किया और यू नो अकेला था, काफिला बनता गया। दैट्स माय स्टोरी। सुहेल साहब, इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड थैंक यू। देखें, आप जैसे लोग जो हैं जब दूसरों को एम्पावर करते हैं तो हमारा मुल्क बाय कॉन्सिक्वेंस जो है वो एम्पावर होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, दुनिया बदल रही है, अगर हमने साथ चलना है दुनिया के तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमने ओल्ड स्कूल चीज़ों पे चलना है तो एक पॉइंट के बाद वो रिडंडेंट हो जाती हैं और फिर इंसान सफ़र करता है। एंटरप्रेन्योर बने, अपना काम शुरू करें, ख़ुद मुख्तार हों, ताकि वो वाली जो स्टेटमेंट है नौकर की ते नखरा की कभी आपको कहनी ना पड़े। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बल्कि ब्रेक के बाद हम अब जाएंगे फैशन एंड ब्यूटी एंड दूसरे अरीना के अंदर। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपके मेरे हम सब के फेवरेट सिंगर, मॉर्निंग एट होम के तो बहुत ही लाडले और फेवरेट, और अगर कहूँ कि स्पॉइल्ड ब्रैट तो बात गलत नहीं होगी। करीम खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र। हर बार तुम्हारे जो बाल हैं थोड़े थोड़े लंबे हो जाते हैं। हाँ। क्या करना चाह रहे हो? यहाँ है तक उगाने? नहीं मुझे लग रहा है नहीं, एक्चुअली ये पोनी मेरे हाथ में मैं बांधता हूँ। हाँ। आज बांध नहीं सका भाई, इसलिए मैंने खुले छोड़ दी। बस बांध लिया करो, बुरी बात नहीं है। अच्छा चले, करीम को तो तंग करते रहेंगे हम शो के दौरान, लेकिन जो बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड मॉडल्स हमारे साथ हैं, निर्मल तौकीर हमारे साथ हैं, हमारे साथ रिदा उमर हैं, एमन बट हैं और मारूख हैं। वेलकम टू द शो गर्ल्स। यू कैन सिट डाउन एंड रिलैक्स नाउ। यू गाइस आर ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और ये जो बहुत ही खूबसूरत से आउटफिट्स आपने देखे व्यूअर्स, ये सैयद अमीर अंजुम के हैं। आप एक बहुत ही बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर हैं और एक क्लोथिंग ब्रांड भी रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाउ आर यू डूइंग अमीर? आई एम फाइन जी, आप सुनाए कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके साथ हमारे बहुत से टैलेंट्स रखने वाली माहम गुल हैं। अब माहम को आप एज अ पेंटर तो जानते ही होंगे। शी इज़ अ ब्रिलियंट पेंटर एंड ऑयल एंड मिनिएचर में एक्सपर्टीज़ रखती हैं। इन्होंने मेकअप में भी डिप्लोमास किए हुए हैं फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम कनाडा। एंड माहम गुल इज़ ए वेरी टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम माहम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा देखिए, पार्टी सीज़न तो कॉन्स्टेंटली हमारे मुल्क में रहता है और सच्ची बात बताऊं तो अच्छा व्यूअर्स, जो हमने आपको आउटफिट्स भी दिखाए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अब डिज़ाइनर आउटफिट्स हम दिखा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कैसे अफोर्ड करें। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमने सारे आपको वो आउटफिट्स दिखाए हैं जो फुली कवर्ड हैं और जो आप किसी भी फैमिली गैदरिंग पे पहन सकते हैं। आप सर कवर करते हैं, नहीं करते हैं, आइदर वे फुली कवर्ड। देखें, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि डिज़ाइनर के कपड़े अगर ख़रीदने हैं तो फिर मतलब वो ऊट पटांग ही होंगे या स्लीवलेस ही होंगे या ये लो बैक होंगे, लो नेक होंगे, ज़रूरी नहीं है। हर डिज़ाइनर, एटलीस्ट मोस्ट डिज़ाइनर्स जो हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी फैमिली, आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिज़ाइन करें। दूसरी बात, रमज़ानुल मुबारक की भी नेक्स्ट मंथ आमद है और रमज़ान में भी बहुत सी इफ्तारियों के या डिनर्स के अहतमाम लोग रखते हैं अपने घरों के अंदर। सहरी पे भी लोगों का गेट टुगेदर होता है, तो हर इंसान का दिल चाहता है कि तैयार होके अच्छे लगे। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अमीर, आजकल क्या लुक्स इन है पार्टी वाइज, पार्टी मेकअप, पार्टी वेयर जिसको हम कहते हैं, या सेमी फॉर्मल प्रेट टाइप जो होती है? देखिए, आज से अगर मैं आपको 2 साल पहले या 2-3 साल पहले की बात करूं तो एक ट्रेंड होता था जो मार्केट में आता था। जब लॉन्ग शर्ट्स हैं तो सब लॉन्ग शर्ट्स ही पहन रहे हैं। वही तो समझ नहीं आ रही ना, लंबी शर्ट पहने, छोटी शर्ट पहने। ये एग्जैक्टली इस टाइम पे अभी मार्केट में ये है कि अभी जिसका जो दिल कर रहा है वो पहन रहा है। इतना ज़्यादा जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड है कि अब हर जो है हम रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं और जितना भी लोग उस मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। भाई जो सूट करता है वो पहने ना। अब आपकी एक फिज़ीक है अमीर, एट द सेम टाइम मेरे पास जिस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो एट द सेम टाइम वो शॉर्ट शर्ट्स भी खरीद रहे हैं, वो बिल्कुल लॉन्ग भी खरीद रहे हैं, वो पेपलम्स भी खरीद रहे हैं, वो गाउन्स भी खरीद रहे हैं। तो इस टाइम पे मार्केट में सब चल रहा है। कोई स्पेसिफिक इस तरह नहीं है कि इस टाइम पे लॉन्ग शर्ट्स ही चल रही हैं, शॉर्ट चल रही हैं, या पेपलम्स चल रही हैं, गाउन्स चल रहे हैं।
इस टाइम पे एक मिक्स कुलाज है फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो सब चल रहा है। एक इंडो पाक और जो है इंडो वेस्टर्न टाइप ऑफ जो है ना फ्यूजन, वो मार्केट में ही ना, और जिसका जो दिल कर रहा है वो पहन रहा है। कोई कलर्स ऐसे स्पेसिफिकली जो आजकल इन है? आप मुझसे पार्टी वेयर्स के पूछ रहे हैं कि आप ब्राइडल में पूछ रहे हैं? दोनों का बता दें तो बेस्ट है। देखिए पार्टी वेयर में इस टाइम पे क्योंकि पहले तो एक कलर अब ऑफ देखिए- सीजन होता था जिसमें लोग हर किस्म की चीज़ बना लेते थे। वेस्ट में तो क्योंकि जो उनके वेडिंग वेयर होता है वो वाइट गाउन ही होता है जो उनका अभी मेन प्रिंट्स फीचर में है। ज़्यादातर जो है आपने देखा होगा फ्लोरल्स इन है। हाँ, अगर लेकिन prints में फ्लोरल्स जाते हैं हर तो- किसी को सूट नहीं करते हैं ना। अब देखिए ना, फिजिक पे डिपेंड करता है। Exactly, अगर exactly. आपकी फिजिक ज़रा ऑन द लार्जर साइड है तो फिर आपको पता है फ्लोरल्स एंड प्रिंट्स वो इंसान आपको को, ज़रा ज़्यादा थोड़ा बल्कि दिखाएंगे। अगर आप थोड़े बल्कि हैं तो क्योंकि फिर तो आपके आपको जो आउटफिट्स हैं उनकी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी है कि बेसिकली इट्स अ सॉलिड शेड, बेसिकली सॉलिड एक कलर है। ज़्यादा पेस्टल्स में हम ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी ट्रेंड लाइन है वो पेस्टल्स में ही हो। और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब मतलब वही कलर के ऊपर ऑन द सेम थिंग या एक और कलर आपने ऐड किया है। वो जो बहुत ज़्यादा जब हम डाल देते हैं चीज़ें ना, तो या तो इंसान बहुत चौड़ा लगता है या ऑड सा लगता है। कलर्स के अगर स्पेसिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इस टाइम पे जी ज़्यादातर तो हम पेस्टल्स में काम करें। मैं एक खास निश को कैटर करता हूँ, तो हमारे जितने भी इस टाइम पे प्रोडक्ट लाइन है वो ज़्यादा पेस्टल कलर्स के अंदर ही है। ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर जो है ब्राइड्स भी बहुत चल रहे हैं, मल्टी कलर्स में बहुत है। अब जिस तरह ये एक आपकी मॉडल ने जो ड्रेस पहना हुआ है, इसको हमने डार्क ब्लू में बनाया, इसकी शॉकिंग पिंक हमने साथ शलवार की और मल्टी शेड इसका दुपट्टा है। लेकिन आप ज़्यादा देखेंगे तो मेरा जो उन्होंने पीछे पहना हुआ है फ़ोन, वो भी पेस्टल शेड में है, ये ग्रीन भी पेस्टल में है और ये पिंक भी पेस्टल में है। बिल्कुल। अभी हम एक एक करके आउटफिट्स को डिस्कस भी करेंगे, बट मुझे ये बताइए मैम कि आपकी नज़र में क्या कोई लुक्स इन है? बिकॉज मेकअप में फिर भी कुछ ट्रेंड, पहले के ज़माने में विंग लाइनर आ गया था, उसके बाद फिर 2 मुंह वाला विंग लाइनर आ गया था, फिर लाइनर ही नहीं लोगों ने पहना, फिर बिल्कुल न्यूड लुक आ गई, कुछ समझ नहीं आती। और कार्डेशियंस ने वैसे ही हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है क्योंकि वो जो करते थे एक टाइम पे हर बंदा उसी को फॉलो People करता follow था। them. अब आपका मूव ऐसा हो या ना हो उससे कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। बिल्कुल। जैसे कि अभी इन्होंने कहा, एक्चुअली सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पहले वक्तों में नहीं था, तो लोगों के पास ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी अप्रोच नहीं थी लोगों की कि काम देख सकें। सो देखने से भी बहुत ट्रेंड में फ़र्क पड़ता है। तो ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसकी वजह से वही जैसे इन्होंने बात की ना, हर चीज़ जो है ना, वो हर चीज़ क्लाइंट जो है ना, मोस्टली वैसे आजकल अब लड़कियों में ज़रा शऊर आ गया, वो ज़्यादातर कहती हैं कि स्किन पे ज़्यादा काम करें और बहुत हैवी लुक ना हो, बहुत हैवी मेकअप ना हो, नो मेकअप लुक ज़्यादा ट्रेंड में है। मगर ऑन दी अदर हैंड फंकी लुक्स भी चल रही हैं, यू नो, बेस्ड ऑन योर ओन डिमांड। और फैशन में अगर हम देखें तो फैशन में बाज़ वक़्त मूड बोर्ड ही ऐसा होता है कि जिसमें बहुत बोल्ड आइज करनी होती हैं, लेकिन मोस्टली ओवरऑल जो यू नो आम पब्लिक है वो यही कहते हैं कि हमें नो मेकअप लुक्स ज़्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन एक बात रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स, जो वो पुराना रूल ऑफ थंब है वो बेस्ट होता है कि अगर आईज हैवी हैं तो होंठ लाइट रखें, Exactly. होंठ हैवी कर रहे हैं तो फिर आईज को लाइट रखें। जब हम पूरे मुंह को टूटी फ्रूटी के कॉन्टोरिंग भी हुई है, आंखें भी बनी हुई है, उसके ऊपर गुलाबी 2 मुक्के नुमा ब्लश ऑन भी है और होंठ भी डार्क है, लेस इज यूजुअली मोर। और अगर आंखें हैवी करनी है तो जब लाइट lips लिप्स nude होते हैं तो जाएंगे। कोई एक एरिया एनहांस होता है ना। इसके लिए लोगों को ना अब यू नो थोड़ा एजुकेट होने की ज़रूरत है। बल्कि उनको एजुकेट क्यों ना करें ब्रेक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक के बाद हम Exactly. एजुकेट करेंगे, वहाँ हमें हमारे साथ होंगी, हम लोग अपने मेकअप कॉर्नर में जाएंगे, वहाँ पे इनकी मेकअप टेक्नीशियन समीना भी हमें ज्वाइन करेंगी और जिया पे लाइव मेकअप का हम ट्यूटोरियल देंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें जिया ने भी ज्वाइन कर लिया है और आपकी मेकअप टेक्नीशियन भी जो हैं समीना, वो भी हमारे साथ है। माँ, हम क्या लुक क्रिएट करेंगे जिया पे हम? मैं नो मेकअप से जाऊंगी, ग्रेजुअली टुवर्ड्स पार्टी मेकअप, स्लाइटली ग्लैम्ड अप, बट वी विल स्टार्ट विद द टोटल, यू नो, बिल्कुल जो आपकी एवरीडे, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ को यही होता है कि हम एवरीडे क्या करें। ठीक है। तो और जो नो मेकअप लुक है इसके बारे में मैं बताऊं कि लोग समझते हैं कि नो मेकअप लुक जो है ना वो कर दें तो वो ईजी होगा। नहीं, क्योंकि नो मेकअप लुक का मतलब ये होता है कि आपको मेकअप लगा भी हो और लगा हुआ गुम मेकअप, समझ रहे हैं कि लगा हुआ लगे भी ना और आप खूबसूरत भी लगे। नेचुरल ब्यूटी को एनहांस
करना है, और अगर कहीं आपने थोड़ी कॉन्टोरिंग वगैरह से चीजें मैनेज करनी है तो लगना नहीं चाहिए कि लाइनें बनी हुई हैं। अच्छा, let's स्लाइटली start. एक इल्यूजन होता है बेसिकली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका फेस काफ़ी क्लीन है, उसमें कोई ब्रेकआउट्स नहीं है, इनकी वन टोन ही स्किन है, इनके कोई ज़्यादा डिस्कलरेशन ये जैसे यूजुअली यहाँ पे होती है, इनकी ज़्यादा नहीं है। तो इनकी मैंने स्किन प्रेप कर ली थी। स्किन प्रेप को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही कर ली थी। तो स्किन प्रेप क्या थी? स्किन प्रेप ये थी कि देखिए, स्किन प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यूजुअली इतना स्किन प्रेप को इतना लिफ्ट नहीं कराते कि नॉर्मली भी मैं यही सुनती हूँ क्लाइंट से कि सैलून्स में भी स्टार्ट बहुत थोड़ी स्किन प्रेप करते हैं। स्किन अगर आपकी सही से प्रेप नहीं हुई होगी, सही से स्किन डिहाइड्रेटेड होगी, तो जो फाउंडेशन का जो एक अंदर वाटर है ना, वो स्किन कर लेगी सक, और तो फिर पिगमेंट ऊपर रह जाएगा, पिगमेंट रह जाएगा और हाँ। वो पाउडर जैसी लुक देता है। आपकी डिहाइड्रेटेड सी लुक आती है। मतलब स्किन शुड बी वेरी प्लम्ड अप, बहुत अच्छे से हाइड्रेट हुई होगी। तो फिर अब मैंने इनकी आई क्रीम लगा ली थी पहले, और आई क्रीम लगानी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि ये एरिया, ये स्किन बहुत थिन होती है हमारी, अगर आप आई क्रीम नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे क्रीज आ जाएगी आपके। और इनको बहुत कम कलर करेक्शन की ज़रूरत है। कलर करेक्शन हम इसलिए करते हैं कि स्किन पे बहुत सारी टोन्स होती हैं, इनकी ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं इनकी ज़्यादा नहीं कर रही, इनकी बहुत हल्के हाथ से मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिस्कलरेशन इनकी यहाँ पर है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो इनका जो स्किन का अपना जो कलर है वो छलकेगा फाउंडेशन के अंदर से। ठीक है। सिर्फ इनको यहाँ पे हल्की सी कवरेज हल्की सी, हल्के हाथ से। यानी कि अगर डार्क सर्कल्स हों तो ऑरेंज से अगर कवर करें। ये कलर बेसिकली न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे रेडनेस को आप ग्रीन से न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ग्रीन करेक्टर होता है। फिर जिस तरह हमारे यहाँ पे जो मोस्टली हमारी खवातीन है उनके यहाँ पे पर्पलिश होता है अंडर आई ना, तो उसको हम फिर रेड से हल्के हाथ से, इनका बहुत थोड़ा है तो मैं ज़्यादा नहीं इनके लगा रही, बहुत हल्के हाथ से। एंड आई यूज़ माई फिंगर्स बिकॉज दिस एरिया इज़ लाइक बहुत सेंसिटिव होता है, और जो हाथ उंगली से और ये वाली फिंगली कह रही हूँ उंगली और फिंगर को मिला के फिंगली। अच्छा, इस फिंगली के साथ आपने लगाना है, क्यों? क्योंकि ये वाली जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है ना, क्योंकि हमारा इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो हम बहुत ज़ोर से इसको यूज़ करते हैं। जब हम ये वाली फिंगर यूज़ करते हैं अंडर आई क्रीम लगाने के लिए या अपनी आंखों के नीचे या सेंसिटिव एरियाज को करने के लिए, तो फिर डैमेज कम होता है स्किन। अच्छा, जो इनकी फाउंडेशन है वो बिल्कुल इनकी स्किन टोन की ही होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नो मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेम टोन या एक टोन डार्कर, लाइटर में जब हम जाते हैं तो फिर ग्रे हो जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने ये इनकी नेक का ये कलर है, क्योंकि गर्दन एक्सपोज नहीं होती, या आप अपनी वेन से चेक करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं वो ये कि बाज़ वक़्त आपका फेस का और गर्दन का बहुत डिफरेंस होता है। तो उसमें आपने बिल्कुल नेक को नहीं फॉलो करना, क्योंकि क्लाइंट को आदत नहीं होती अपने आप को इतना क्लीन देखने की। तो बाद में फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इनकी ये इनकी टोन है, और मैं पैलेट का यूज़ करती हूँ क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन होती है, हाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है पहले धोने। तो इनकी जैसे स्किन आप देखिए, मैंने इनकी पहले से प्रेप की हुई है, और इसी को मैं वो करूँगी आगे ब्लेंड करूँगी। और ब्लेंडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। हम कहते हैं कि नहीं वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, एक्चुअली जितना वक्त गुजरता है उतना ही ज़्यादा सेट हो जाती है फाउंडेशन चेहरे पे। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि लाइंस वाइंस स्ट्रीक्स अगर शुरू में है तो आगे जाके वो और प्रोमिनेंट हो जाएंगी। बिल्कुल, द मोर यू गो लाइटर द मोर इट्स गोना स्टे। और आप लेयर्स में चलें स्लो बाय स्लो, एकदम से जो बहुत सारी लगा देते हैं फाउंडेशन का एक पूरा पैच सा, तो वो फिर सही से ना ब्लेंड होते। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप करते जाएं। ये नो मेकअप लुक इसी तरह से ही होती है। और आपकी स्किन में अब जैसे इनकी आईब्रोज हैं वो ऑलरेडी बहुत फिल्ड हैं, तो उसको मैंने बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं यूज़ किया, आई जस्ट जेल देम। मैंने इनको इन प्लेस टैक इन। अच्छा, एक ना मिलता है, अब तो खैर आईब्रो जेल भी मिलती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अगर क्लियर मस्कारा आपके पास है तो आप क्लियर मस्कारा को, या आपका बिल्कुल कोई मस्कारा ड्राई हो गया, ख़त्म हो गया, उसके ब्रश को अगर आप थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं और उसी ब्रश के साथ भी आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो अपने जो पुराने मस्कारे होते हैं उन्हीं के अंदर ना 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो कैस्टर ऑयल के डाल के ना उसको यूज़ कर लेती हूँ। मतलब 2-3 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल के डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसको आईब्रो के ऊपर यूज़ करें तो पिगमेंट भी हल्की सी आ जाती है। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट, अक्सर लोग कहते हैं और कैस्टर ऑयल वैसे भी आईलैशेस और आईब्रोज एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, अक्सर लोग कहते हैं इस ब्रांड का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अपना काम आपको काम करना आना चाहिए। और वही वाली बात है ना कि आजकल तो मार्केट में अगर आप जाएं मेकअप के प्रोडक्ट्स लेने के लिए व्यूअर्स, तो हर चीज़ का प्रोडक्ट है। लिप पेंसिल, लिप लाइनर, मतलब 15 किस्म की आपको होंठों की चीजें मिल जाएंगी। अब वो पूरी 15 की 15 तो नहीं इंसान जाके खरीद सकता ना बंदे की, मतलब और कलर्स एंड वेरिएशंस।
सो वो उतनी चीजें ले जितनी आपके चेहरे को जरूरत है। आपको कॉन्टोरिंग ब्रश की नहीं जरूरत तो आप क्यों खरीद रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। कुछ लोगों का चेहरा इतना कॉन्टोर्ड ऑलरेडी होता है। नहीं, हाँ, जैसे अब आपने जो बात की कि अब भवों को इतनी ज़रूरत नहीं आईब्रोज को कि मैं उस पर इतना ज़्यादा करूं, और जिस तरह आप इवन इसको आप फिक्स कर सकते हैं हेयर स्प्रे के साथ भी, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने थोड़ा सा ब्रश के ऊपर हेयर स्प्रे लगाया और ऐसे ऐसे करके अपने एग्जैक्ट eyebrows स्पूली को- के ऊपर लगा के आप इजीली कर सकते हैं। सही है। अब आप ये देख रहे होंगे इनकी अपनी एक फेस का एक अपना एक ग्लो है अभी ना। और मैं अक्सर लोग नेक को बाद में वाइट कर रहे होते हैं, मेरा तो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं पेंटिंग पहले करती हूँ, मैं डार्क टू लाइट जाती हूँ, मतलब मैं वाइट करके फिर नेक को बाद में नहीं करती। नेक को मैं सिर्फ इसलिए स्लाइटली करती हूँ क्योंकि नेक फिर डिहाइड्रेटेड होती है, लेकिन ये इनका एक्चुअल कलर है। तो बैलेंस में होना चाहिए। बैलेंस में होना चाहिए। ये समझ लें कि आप बिल्कुल एवरीडे लुक है ना इनकी। अब ये इनकी मैंने फाउंडेशन ऊपर तक नहीं इनके पहुंचाई क्योंकि फिर लेयर पे लेयर लग के ये एरिया अलग से ही हैवी और हो वो जाएगा। लाइनें आनी शुरू हो बिल्कुल। तो अब इनका जो है, जिस तरह नो मेकअप लुक में ना आपने अंडर आई को भी यू कांट गो क्रेजी, बहुत ध्यान से आपने करना है उसको भी, मतलब इनकी ही स्किन टोन में ही आपने करना है। और स्लाइटली जब आप और पार्टी मेकअप की तरफ जाते हैं, कोई ज़्यादा इस तरह का हैवी आपका इवेंट है या कुछ है, तो फिर ये आपने थोड़े से ब्राइट कर लेने होते हैं। अच्छा, मुझे तो वैसे ही नो मेकअप वाली जो बेस वाली लुक होती है वो अच्छी लगती है। उस पर जितना मर्जी बिल्डअप कर लो, यू नो, आईज को और दूसरी चीज़ों को, बिकॉज अगेन जितना ज़्यादा लगाते हो उतना ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि अगर आपने सुबह मेकअप किया है और इवेंट आपका शाम का है, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि पहले तैयार हो गए फिर जाके हेल्प आउट किया, या क्लोज फैमिली, उनका मेकअप हमेशा एंड तक ख़राब हो जाता है। हाँ जी, वो इस वजह से भी खराब होता है अगेन के एक तो स्किन प्रेप सही नहीं की होती है और फिर ज़रूरत से ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करते हैं ना लोग, जिसकी वजह से फिर जो है वो मेकअप जो है बाद में। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ अच्छा बढ़ना है क्योंकि वो वरना हमारा टाइम जो है अब आप देखें कि मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा इनका ये कर लिया है, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, सिर्फ इनको एक क्लीन सी लुक आ गई है इनकी ना। बिल्कुल वंडरफुल। अब ये देखें ना, बिल्कुल एक स्मूथ एंड क्लीन लुक जो है जिया के चेहरे पे, मतलब ऑलरेडी माशाल्लाह स्किन बड़ी अच्छी थी और वो अब इन्हांस हो गई है। वही वाली बात हम करते हैं कि हमने इन्हांस करना है। अब मैं ये क्रीम से ही काम कर रही हूँ क्योंकि क्रीम से स्पेशली जो हमारी ख़वातीन थोड़ी सी एज वाइज ज़्यादा हैं, उनको भी मैं क्रीम ही सजेस्ट करती हूँ क्योंकि क्रीम से क्या होता है कि एक तो स्किन बहुत फ्रेश लगती है ना, और फिर अब ये देखें मैंने कोई वो कट्स नहीं बनाए बहुत हैवी इनके, बहुत इन्हीं की स्किन टोन में लेके मैंने बहुत हल्का सा जो है इनको, ये देखें, हाँ थोड़ा सा इधर, ठीक है। आप ये देखें इनका अपना एक ग्लो जो है वो आ रहा है। हम पाउडर बहुत यूज़ नहीं करते जब हम बिल्कुल नो मेकअप लुक क्रिएट कर रहे थे, हम सिर्फ यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ करते हैं, वो भी बहुत थोड़ा सा। अच्छा, उसमें पहले हम जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसके साथ हम अंडर आइज को सेट करते हैं, और उसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ लिया और आपने उसको हाथ पे पहले ऐसे ऐसे प्रेस किया ताकि उसके जो चंक्स हैं वो ऑलरेडी, हाँ, वरना इस तरह से लाइंस पड़ जाती हैं। अब ये मैंने बेसिकली ये वहाँ पे लगता है जिन एरियाज़ में ज़्यादा आपने एक्सप्रेशन देनी है, स्माइल करनी है, वटेवर करनी है, तो वहाँ पे लाइंस पड़ने का ज़रा सा फेयर होता है, तो थोड़ा सा इससे ये होता है कि वो सेट हो जाता है। अब इसी को अगर आपने ड्रामेटिक साइड पे लेके जाना है तो आप थोड़ा सा कंसीलर बढ़ा देंगे और उसके बाद आप इसको बेक कर देंगे बेकिंग से। लूज पाउडर में डाल देंगे? नहीं ओवन में नहीं डालेंगे, जिया को ओवन में डाल दें। ये कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, ये फिट आए, वैसे है तो छोटी सी, हाँ ओवन छोटा है हमारा, हाँ लूज पाउडर के साथ आप इसको चलेंगे लेके। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट इज आईज। आई एम गोना गो वेरी स्लो ऑन आईज टू, नॉट वेरी क्रेजी, क्योंकि अगेन जैसे ये नो मेकअप लुक है और आईज़ को प्रेप करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि आई में काफ़ी सारी टोन्स होती हैं, कलर टोन्स होती हैं आँखों की भी। आप ये देखें कलर चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ, आईज़ क्लोज कीजिएगा, तो आपने बहुत हल्का सा ये लेके ठीक है, यानी कि आईज के ऊपर भी आपने, आईज़ के ऊपर भी आप थोड़ा सा आई प्राइमर्स भी मिलते हैं, वही जो भी आपने बात की थी कि सारी प्रोडक्ट्स लेनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं लेना चाह रहे इतनी और इतना नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे तो आप कंसीलर से भी आईज़ को प्रेप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही इसको स्मच कर रही हूँ। बिल्कुल सही। और मैं बहुत करीम ज़्यादा कुछ सीख रहे हो? देख रहा हूँ, कुछ सुन समझ रहा आ रही है? अगर कल को अब नो मेकअप लुक करनी हुई तुमने, जब बाल इतने लंबे हो जाएंगे तो
करीम के बालों की जान नहीं छोड़नी मैंने, बड़ी देर से करीम को तंग नहीं किया। मैं अभी इन्हें बांध लेता हूँ, आपको अगर इस तरह कोई फिर इतराज भी नहीं। एक जो हमेशा गाते हुए एक जुल्फ जो करीम की आती है, चले जी हमने कम से कम करीम को बाल बंद करने तो सिखा दिए। वेरी गुड करीम। ये बंद कर दूँ। अच्छा नाउ व्हाट? अच्छा, अब इनका जो इन्होंने कपड़े भी पहने हैं, जो इनका स्किन कलर भी है अपना खुद का भी, उसके साथ हम पहले ट्रांजिशन शेड लेंगे। ट्रांजिशन शेड जो भी आपने कलर करना होता है ना, जो भी उसका सबसे लाइटेस्ट होता है। आइज क्लोज कीजिएगा। तो आपने पूरी लिड को कवर कर देना है इस तरीके से, ठीक है, बड़े फ्लफी ब्रश के साथ। ब्रश टूल्स भी बड़े मैटर करते हैं। अगर आप गलत ब्रश लेंगे तो आपका वो लुक नहीं आएगी जो आप करना चाह रहे हैं अपनी। ठीक है। अच्छा अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो मैं ये चाहूँगी कि ब्रेक में आप मेकअप को कंटिन्यू करें और हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम वार्डरोब भी डिस्कस करेंगे आपके साथ अमीर साहब। एंड देन ऑफ कोर्स करीम ने बाल बंद कर ही लिए हैं, वो देखिए अभी तक अपनी जुल्फ़ें ठीक कर रहे हैं करीम, तो उनसे भी ये जान लेंगे कि वो आगे मज़ीद क्या कर रहे हैं। कोई गाने लो जी पीछे देख रहे हैं आप व्यूअर्स, ये हरकतें करीम की ऑन एयर प्लीज़ दिखाएं इनको। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जिया की टोटल नो मेकअप लुक जी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी नेक को मैंने टच भी नहीं किया ज़्यादा, तो इनके फेस पे ही काम किया ज़्यादा, इनकी आईब्रोज पे भी ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा सा इनके फीचर्स को बहुत स्लाइटली इन्हांस किया और फेस जो है वो प्रोपोर्शन में आ गया है विदाउट क्रिएटिंग एनी हार्श लाइंस। एवरीथिंग इज़ वेरी वेल ब्लेंडेड और फेस जो है इनका हाइड्रेटेड लग रहा है और बहुत ग्लोई और यंग। द पॉइंट इज के स्पेशली नो मेकअप लोग यंग लोग करवाते हैं और जब टू मच हो जाता है तो वो ग्लो ख़त्म हो जाती है। Exactly. और यूथ की सबसे प्यारी चीज़ तो यही है ना कि एक नेचुरल ग्लो होता है, तो यंग लोगों को अगर वो अपने एज ग्रुप के ही लगें तो ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा, तो इनके आउटफिट के बारे में हमें बताइए अमीर जी। ये पेस्टल ग्रीन के अंदर प्योर शिफॉन के अंदर बना हुआ है, ये सिंथेटिक नहीं, ये प्योर शिफॉन है। साथ इसका प्योर शिफॉन का इसका दुपट्टा है और गले के ऊपर बस एक साइड के ऊपर हम लोगों ने ये जो बेस है ये कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन है और इसके ऊपर जो ना हैंड एम्बेलिशमेंट जो है जिसको हम आम जुबान में अड्डा वर्क कहते हैं। इट्स लवली। एंड बात यह है कि व्यूअर्स, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक आप आ जाए। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे अब इस किस्म का सिंपल आउटफिट आप लंच पे भी पहन सकते हैं और आप ढोलकी पे भी पहन सकते हैं। अगर आप उसको मेकअप उसका ज़्यादा कर लेंगे तो वो फिर आप किसी ज़्यादा हैवियर फंक्शन पे भी पहन सकते हैं। मतलब द पॉइंट इज़ डिपेंड करता है। सिंपल क्लोथ्स का ये होता है, द सिंपलर द क्लोथ्स द मोर वेरिएशन यू गेट आउट ऑफ दैम। एग्जैक्टली। अब जैसे ये हमने जो आउटफिट सेलेक्ट किया, ये लंच पे नहीं पहना जा सकता। ये शादी और ये शादी पे गेट टुगेदर्स या नहीं, शादी के लिए थोड़ा अंडर पावर्ड है आई वुड से। ये किसी के घर आने जाने के लिए, कोई स्मॉल गैदरिंग के ऊपर, इवनिंग गैदरिंग के ऊपर, हाँ मैं तो ये पहन जाऊँ बारात पे, ये अपनी शादी पे नहीं। बट अगेन ये जो है फैशन इज पर्सनल चॉइस, आप इसको पहन सकते हैं अगर आपको ठीक लग रहा तो। लेकिन हमने जिससे इसको बनाया ये थोड़े दूर के रिश्तेदारों के लिए शादी के ऊपर जाने के लिए वो पहन सकते हैं। अब नंद या कोई नहीं, अमीर अब आपकी शादी हुई तो उस पर तो हम ज़्यादा ही तैयार होके आएंगे, लेकिन नहीं मैं तो किसी की शादी में बहुत ज़्यादा तैयार होकर चला जाता हूँ। नहीं ज़्यादा। ठीक है, सो इस आउटफिट के बारे में हमें क्या बताएंगे आप? ये भी शिफॉन में है जी, शिफॉन में है। तिल्ले की इसकी तिल्ला और एम्ब्रॉयडर्ड का जो है कोलाज है, इसके अंदर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट है, इसी तरह इसके एम्ब्रॉयडर्ड बैक है और शिफॉन के दुपट्टे के ऊपर ही इसकी मल्टी हेड कंप्यूटराइज्ड जो है एम्ब्रॉयडरी है और साथ में गोटा भी लगाया है ताकि वो थोड़ी सी एक ट्रेडिशनल प्यारी सी टच आ जाए। चलो थैंक यू सो मच करने के लिए, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ व्यूअर्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि शिफॉन एक ऐसा कपड़ा है जो मैं हमेशा इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि हर किसी को सूट करता है और बड़ी अच्छी फॉल देता है। सो अगर इंसान थोड़ा सा कॉन्शियस होता है अपने वेट के बारे में, फिजिक के बारे में, तो शिफॉन इज़ अ ग्रेट कपड़ा टू गो विद जी। फिर शिफॉन
और कंप्यूटराइज्ड मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी विद सीक्वेंस, और इसके जो टसल्स हैं वो हैंड एम्बेलिशमेंट उसके ऊपर थोड़ी बहुत करवाई है, और ये एक अच्छा इवनिंग ड्रेस है। आप इट्स अ नाइस इवनिंग ड्रेस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आउटफिट ये आप शादी पे पहन सकती हैं, जो पहले कह रही थी। थैंक यू सो मच, आपने इजाजत दे दी। क्योंकि ये सारा इसका फ्रंट जो है सारा ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है और साथ हैंड एम्बेलिश्ड है, जो अड्डा हम जिसको आम जुबान में कहते हैं। और आज कंप्यूटर जो है डिजिटल प्रिंटिंग के ज़माने में भी हम अभी तक जो है वो हैंड प्रिंटिंग, फॉयल प्रिंटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसके दुपट्टे के ऊपर सारा जो है ये गोल्ड फॉयल प्रिंटिंग है। वंडरफुल। ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं, ब्लॉक प्रिंटिंग Foil वो printing. ये Foil फॉयल printing is प्रिंटिंग है। different. ये इसका प्रोसेस वही है, क्योंकि आप हमने पढ़ा हुआ है वो सारा जो है प्रिंटिंग का। तो ये अच्छा, है दोनों साथ पढ़े हुए हैं? यूनिवर्सिटी हम यूनिवर्सिटी में जो है फ्रेंड्स भी रहे हैं और हम इकट्ठे थे यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या बात है। अच्छा, इनका मेकअप किया coincidence था? मेरा किया था इन्होंने तब हाँ, अपने जब मैं brand के लिए। यूनिवर्सिटी में था तब जो है वहाँ मेरी मॉडल थी, मैंने एक दफा ऐसे इनको just अपने for fun ड्रेसेस इनका बना के वो शूट एक ही किया। दफा का एक्सपीरियंस था ना, उसके तब बाद इतना ट्रेंड नहीं लेकिन था। हम 4-5 साल यूनिवर्सिटी में इकट्ठी थे। wonderful, wonderful. Okay, so that's a lovely outfit as well, and I like clothes जो एक ही family, एक ही tone में जो है ना वो चले. But then जो next outfit है, thank you so much बेटा. The next outfit I think is lovely. ये आजकल जो है यंग लड़कियां बहुत पसंद करती हैं ऑर्गेन्जा जो है, लेकिन ये सिंथेटिक ऑर्गेन्जा नहीं, ये प्योर ऑर्गेन्जा है। प्योर ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी है, कंप्यूटर हेड की एम्ब्रॉयडरी है मल्टी शेड में। You और see, फिर computer अगेन head और उसके साथ जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना व्यूज अफोर्डेबल हो जाता है। बहुत से लोग जो हैं जो हाथ का काम प्रेफर करते हैं, फिर वो बजट नहीं उनके पास होता। नहीं, अफोर्डेबिलिटी की वजह से तो नहीं है, हमारा काम है मैस प्रोडक्शन का। वही तो मैं कह रही हूँ। देखिए, मैस प्रोडक्शन में जब हम बनाते हैं तो हम अफोर्डेबल भी उसको बनाना चाहते हैं ताकि एटलीस्ट लोग खरीद तो सके ना। होता ये है कि जब जैसे ये जोड़ा अगर हम हाथ से बनवाएंगे तो वो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा कि वो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं रहता। लेकिन मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा हमारा कंसर्न नहीं होता, क्योंकि अगर आपने जो है 10,000 या 15,000 ड्रेसेस जो है वो एक ले में बनाने हैं तो वो अगर एक बंदा हाथ से बनाने के बैठेगा तो वो तो आप 3 साल में उस टाइम पे तो वो डिज़ाइन भी आउट हो जाएगा, स्टाइल भी आउट हो जाएगा। सो द पॉइंट इज फॉर व्यूअर्स जिनको खूबसूरत कपड़े पसंद हैं बट इतने पर्टिकुलर नहीं हैं कि हमने मतलब हाथ का ही काम करवाना है, तो ये बड़े खूबसूरत ऑप्शन और ये एंड यूजर के लिए भी फायदा ना। अब ये हाथ का बना होगा तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत कहाँ चले, तो वो दैट्स व्हाट आई मेंट ना कि हमारे व्यूअर्स के लिए अफोर्डेबल हो जाता है। हाँ, ये ऑर्गेन्जा पे है, सेम एम्ब्रॉयडरी ऑन द फ्रंट और मल्टी शेड में जो है एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है इसके ऊपर भी गोल्ड फॉयल प्रिंटिंग है। और ये इसको हमारी जो पुराने ज़माने में चटापटी कहते थे, ये उसी स्टाइल में गोटे का टच भी दिया हुआ है, जो गोटे की लुक आ रही है बीच में। बिल्कुल सही है, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। द आउटफिट्स आर लवली एंड द मॉडल्स आर एब्सोल्युटली लवली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। किचन में भी सब कुछ क्योंकि तैयार हो गया है। दाल चावल आज हमने बनाए, हमने कहा ज़रा इतना दूसरे किस्म का हैवी प्रोग्राम करें तो ज़रा हमारा मेन्यू जो है थोड़ा सा मज़ीद ट्रेडिशनल होना चाहिए। तो दाल चावल इज रेडी, कुछ बिल्कुल तैयार है। दाल चावल एंड सैलड एंड पुदीने की चटनी। वंडरफुल, इट ऑल लुक्स ग्रेट। अच्छा करीम, आपसे शो को क्लोज करेंगे, लेकिन ये बता दो कि आजकल मसरूफियात क्या हैं, कोई नई गाने, कोई नई चीज़ें जो निकल रही हैं? एक सॉन्ग अभी वैलेंटाइन पे मैंने रिलीज़ किया और एक फिर अप्रैल में आएगा। एक आध 2 महीने के गैप के बाद गाने आते रहते हैं। सही। और बाकी शोज़ वगैरह चल रहे हैं। अच्छा। और अप्रैल में कुछ दिनों के लिए मैं बाहर भी ट्रेवल कर रहा हूँ। तो वापस तो नहीं आएंगे ना? नहीं, इंशाल्लाह नहीं आऊँगा, बिकॉज आऊँगा तो फिर आप बुला लेंगे, मैं इसलिए नहीं शो आऊँगा। में, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आप अच्छी तरह कंफर्टेबल है कुर्सी में तो आप उठ जाएं। हाँ, और गाने पे हम शो को क्लोज कर लेते हैं आपके। मेरा फेवरेट गाना एज ऑलवेज हम सुनते सुनते शो को क्लोज करेंगे। एंड थैंक यू टू एवरीवन हु वाज अ पार्ट ऑफ द शो टुडे।